नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हो रवि न्यूज़ और मैं आपके साथ पुखराज पंड्या। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान प्रस्ताव पर भारत का विरोध, कूटनीति, रणनीति और चाबहार का समीकरण। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में शुक्रवार को ईरान के खिलाफ लाए गए एक अहम प्रस्ताव पर भारत द्वारा विरोध में मतदान किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नई बहस छिड़ गई है। ये प्रस्ताव ईरान में हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करता था और ईरानी सरकार से कथित क्रूर दमन को तत्काल समाप्त करने की मांग करता था। 47 सदस्यीय परिषद में ये प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन भारत सहित कई देशों का विरोध इस मुद्दे को केवल मानवाधिकार तक सीमित न रखकर भू राजनीतिक और रणनीतिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण बना देता है। प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मतदान। मानवाधिकार परिषद में पेश किए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में 25 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 देशों ने मतदान से परहेज किया। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भारत के साथ चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, वियतनाम और क्यूबा जैसे देशों ने भी प्रस्ताव का विरोध किया। इन देशों का मानना है कि किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। प्रस्ताव में ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित अत्यधिक बल प्रयोग, गिरफ्तारियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। इसके साथ ही ईरान से अपील की गई थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करें। भारत का रुख, संतुलन और सिद्धांत। भारत का ये फैसला ऐसे समय आया है जब वो वैश्विक मंचों पर मानवाधिकारों की रक्षा का समर्थन करने के साथ साथ देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर भी जोर देता रहा है। भारतीय विदेश नीति का एक अहम पहलू ये रहा है कि वो संवाद, कूटनीति और सहयोग के जरिए समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का विरोध मानवाधिकार उल्लंघनों का समर्थन नहीं है, बल्कि ये उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें एक तरफा प्रस्तावों और राजनीतिक प्रेरित कार्रवाइयों के बजाय रचनात्मक संवाद को अधिक प्रभावी माना जाता है। भारत पहले भी कई अवसरों पर यह कह चुका है कि मानवाधिकार परिषद को किसी देश को अलग-थलग करने या दबाव बनाने का मंच नहीं बनना चाहिए। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने भारत के इस रुख के लिए सार्वजनिक रूप से आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भारत का मतदान निष्पक्षता और मित्रता का प्रतीक है। ईरान ने यह भी दोहराया कि उसके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित हैं और वास्तविक स्थिति को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ईरान का कहना है कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और बाहरी ताकतें आंतरिक अस्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसे में भारत जैसे देशों का समर्थन ईरान के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चाबहार पोर्ट और अमेरिका का दबाव। भारत के इस फैसले को अमेरिका द्वारा ईरान पर चाबहार पोर्ट से जुड़े प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की तैयारी के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि ये उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है, वो भी पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाए हुए है। ऐसे में भारत का ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध करना ये संकेत देता है कि नई दिल्ली अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहती है और किसी एक शक्ति के दबाव में आकर फैसले नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का ये कदम उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की छवि को और मजबूत करता है। भारत अक्सर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ खड़ा दिखाई देता है और ये तर्क देता है कि पश्चिमी देशों द्वारा लाए गए कई प्रस्ताव चयनात्मक होते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भारत एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, एक ओर मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता और दूसरी ओर अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों की रक्षा। ईरान के साथ ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क जैसे मुद्दों पर भारत के महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष: ईरान के खिलाफ मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव पर भारत का विरोध केवल एक वोट नहीं, बल्कि उसकी व्यापक कूटनीतिक सोच का प्रतिबिंब है। ये फैसला दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंचों पर नैतिकता और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका ईरान तनाव, चाबहार परियोजना और पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति के बीच भारत किस तरह अपनी भूमिका को और परिभाषित करता है।